गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जो है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखें तो उससे पहले हमें समझना होगा लाइट के बारे में। लाइट होता क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज़। ओके, हम जो लाइट है उसको डिटेक्ट करते कैसे? आइज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो लाइट एनेबल्स अस टू, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्रैक्टेड। ओके, लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट से हम क्या ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं जिनका रिफ्लेक्शन होके लाइट कहाँ पे आ रहा है? हमारी आइज़ पे आ रहा है, या फिर सीधा ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, उसकी वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। जैसे कि सन है, हमें क्या दे रहा है? लाइट दे रहा है। वी कैन सी द सन बिकॉज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंटर्स अवर आई। क्योंकि सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो हमारी आइज़ में सीधा सीधा क्या करती हैं? एंटर करती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट सन हुआ, स्टार्स हुए, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, टॉर्च हुआ, कैंडल हुआ, फायर की बात करें तो ये क्या होते हैं? खुद की लाइट एमिट करते हैं। इनसे सीधी लाइट आती है, हमारी आइज़ में पड़ती है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के पास उनकी खुद की लाइट होती है दे आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं वो? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इनसे जो लाइट आती है वो सीधा सीधा कहाँ आती है? हमारी आइज़ पे आती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की, तो जैसे सन से आने वाली लाइट है या फिर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट होती है, वो लाइट पहले पड़ती है उस ऑब्जेक्ट पे, देन उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारी आइज़ पे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि सन से क्या आ रही है? रेज आ रही है। सन से आने वाली रेज क्या हो रही है? कुछ फ्लावर पे पड़ रही हैं, फिर उनका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? हमारी आइज़ में जा पा रहा है। इस वजह से हम उन चीज़ों को, फ्लावर्स को, या जो भी अपने पास आसपास चीज़ें हैं उनको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस। ओके, वो क्या कहलाएंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि बात करें फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, यानी जिनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास देख पा रहे हैं, सारी की सारी कैसी हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। ओके, ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन लुमिनियस, और जिनसे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है दे आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, वी कैन सी द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। ओके, हम क्यों देख पाते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को? क्योंकि ये क्या करते हैं, इन पे सन की या जो भी लाइट सोर्स होगा उसकी लाइट पड़ेगी, एंड देन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? हमारी आइज़ पे जाएगा। इस वजह से हम देख पाते हैं। और लाइट जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो ट्रेवल करता है वो किस तरह से? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या होता है। देखो, तो लाइट जो होता है वो क्या रखता है? डुअल नेचर रखता है, एक तो वेव की तरह और एक पार्टिकल की तरह। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देखेंगे हम। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर द प्रोपेगेशन। यानी लाइट को प्रोपगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी लाइट रेज क्या कर सकती हैं? जा सकती हैं। ओके, तो किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन्हें, इसलिए इन्हें क्या, ये वेव थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। वहीं हम बात करें पार्टिकल थ्योरी की, तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। तो लाइट जो होता है क्या होता है? बहुत ही हाई स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, जिनको हम क्या कहते हैं? छोटे जो यूनिट होता है उसको हम फोटोन बोलते हैं। ओके, लाइट जो होता है जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, तो यहाँ पे जो लाइट है वो क्या कर रहा है? डुअल नेचर को शो कर रहा है। ओके, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल। तो यहाँ पे लाइट दोनों की प्रॉपर्टी रख रहा है, किसकी? वेव्स की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। तो द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसलिए क्या कहा जाता है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इसको
कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम मेन बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, क्यों लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उनके एंगल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखें, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक टू लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक लाइट है, वो फॉल हुई कहाँ पे? मिरर पे, और मिरर पे पड़ने के बाद क्या हो गया? उसका रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? उसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट है अनपॉलिश्ड या डल सरफेस। तो आप देखेंगे जो डल सरफेसेस होती हैं उनसे क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, या होता ही भी तो बहुत कम होता है। लेकिन वही हम बात करें पॉलिश्ड सरफेस की, तो पॉलिश्ड सरफेस में क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर हम बात करें सिल्वर मेटल की, तो सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये जो सिल्वर मेटल होता है, लाइट को बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ऑर्डिनरी मिरर आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। तो आपने देखा होगा मिरर्स जो भी होते हैं उनमें क्या होता है? एक पीछे लेयर होती है, किसकी वो होती है? वो सिल्वर मेटल की होती है। तो क्या है? ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ द प्लेन ग्लास शीट। ओके, द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट। तो जो सिल्वर ग्लास होता है, सिल्वर मेटल होता है, उसके ऊपर भी एक कोटिंग कर दी जाती है, किसकी? रेड कलर के, किसी भी कलर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं रेड ही करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वरी सरफेस इन इट। तो सिल्वरी सरफेस जो होता है उसी की वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो हाँ, आप देख पा रहे हैं मिरर को, तो एक प्लेन मिरर है, ये इसकी फ्रंट साइड ऑफ प्लेन मिरर, और ये बैक साइड। तो बैक साइड पे क्या होगा? पहले सिल्वर का क्लोटिंग होगा, और सिल्वर की कोटिंग के ऊपर एक पे क्या होता है? एक लेयर होती है, वो रेड पेंट कर दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है? प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन देने लगता है। तो दिस इज़ हाउ टू प्लेन मिरर रिप्रेजेंट इन द डायग्राम। तो ये प्लेन मिरर कहाँ से? फ्रंट साइड है, और बैक साइड से क्या है? बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर कैसी होगी? वहाँ पे उसमें पेंट वगैरह होगा। तो इन आवर डायग्राम अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइन ऑन साइड। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा क्या है रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। क्या है? रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, यानी प्लेन मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। तो अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी जो रे इंसिडेंट हो रही है, मतलब कहीं से रे आ रही है, उस मिरर पे पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे अब उसे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। और जो इंसिडेंट होने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे रे टकराएगी, एंड देन उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो पहला पॉइंट इंसिडेंट रे हो गया है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया है, और थर्ड पॉइंट हो गया है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन होता है जो राइट मिरर के साथ में राइट एंगल बनाता है। कहाँ पे बनाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाता है। तो देखें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जो इंसिडेंट एंगल है वो कहाँ पे बनता है? इंसिडेंट रे पे बनता है। कहाँ पे बनता है? इंसिडेंट। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे बनेगा? इंसिडेंस पॉइंट पे बनेगा। जो इंसिडेंट रे आ रही होगी उसके साथ जो एंगल बना होगा, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। और उसके जस्ट अपोजिट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? नॉर्मल के साथ में जो बना हुआ है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
आप पिक्चर में देख चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रे आ रही है दैट इज़ ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे। उसके बाद ओ बी की बात करें तो ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, एम डैश, ये क्या है, मिरर है। एम डैश क्या है, एक मिरर है। अब देखो ये जो ओ एन है, ओ एन क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे ए और एन के बिटवीन जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल बन रहा है दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं बात करें हम अपोजिट उसके, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे प्लेन मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक कोई इंसिडेंट रे आ रही है, देन मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन जा रहा है। तो इंसिडेंट जो रे हो रही है तो उसे क्या क्या नाम देंगे हम, इंसिडेंट रे। एंड उसका मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो उनका एंगल्स बन रहा है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा ये सारे पॉइंट्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी तक के लिए ये अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं इतना। तो इतना पार्ट आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवाइज कर लेना है। एंड देन वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।